हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल CGPSC क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। हमारा लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पार्ट 1। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है इसका पार्ट 2 है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आगे जो समाज थे, प्रार्थना समाज, सत्य शोधन समाज, उन सब समाज के बारे में हम देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में आर्य समाज, ब्रह्म समाज और रामकृष्ण परमहंस जो मिशन स्थापना जो हुई थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और बाकी ये जो आंदोलन जो है और भी अन्य आंदोलन जो हुए हैं उसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम प्रार्थना समाज से। ठीक है, प्रार्थना समाज इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए 1867 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई है। और इसके संस्थापक कौन है? आचार्य केशव चंद्र की प्रेरणा से ही किसने किया था? ये आत्माराम पांडुरंग। किसने किया था? ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, हम प्रार्थना जो करते हैं, प्रार्थना करने के बाद एकदम लीन हो जाते हैं प्रार्थना में, एकदम हमारे आत्मा को क्या मिलती है? फिर संतुष्टि मिलती है प्रार्थना करने से ही। तो इससे हम याद रख लेंगे आत्माराम का क्या था? वो प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना कैसे किए हमने? एकदम प्रार्थना आत्मा को संतुष्टि के लिए करते हैं ना प्रार्थना, तो ये उससे लिंक हो जाएगा। तो हमें याद रहेगा आत्माराम पांडुरंग जी ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना। इसके अन्य सदस्य हम देख लेते हैं कि जब यानी 2 साल बाद, ये देखो 67 में ये स्थापना हुई है प्रार्थना समाज की, उसके जस्ट दो साल के बाद 69 में महादेव गोविंद रानाडे जो थे वो इस संस्था से जुड़े और फिर इन्होंने ही इस समाज को आगे बढ़ाया। इस संस्था को क्या किया? इन्होंने आगे बढ़ाया। तो इनका नाम भी बहुत पूछा जाता है। जैसे ऑप्शन में आत्माराम पांडुरंग नहीं दिया हो और ऑप्शन में महादेव गोविंद रानाडे जी का नाम रहा तो हम ऑप्शन इनका भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि ये भी जुड़े हैं तो ये इसी संस्था के अंतर्गत आएंगे। अन्य तथ्य है इस संस्था के बारे में कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? जी, जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की जो आयु थी उसमें वृद्धि करना। स्त्री पुरुष की विवाह की आयु जो थी वो पहले समाज में जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा ही कम एज थी। उस एज में ही यानी कि बाल विवाह जो हुआ था ना, यानी पहले जो समाज सुधारक है उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। इसके बाद बाल विवाह नहीं होना चाहिए ये तो कहा गया, लेकिन उसके लिए आयु एक फिक्स की गई कि स्त्री और पुरुष की आयु कितनी होनी चाहिए जिस उम्र में उनका विवाह किया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि स्त्री पुरुष के जो विवाह की आयु थी उसमें वृद्धि के लिए आंदोलन चलाया और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने प्रोत्साहन दिया। अब रानाडे जो थे, महादेव रानाडे जो है, महादेव गोविंद रानाडे जो है, उनको क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हमने देखो हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आधुनिक भारत जो थे उसका अग्रदूत या पुनर्जागरण का पिता किसे कहा गया था? राजा राम मोहन राय को कहा गया था। और जो आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता, देखो आध्यात्मिक पिता और आधुनिक पिता दोनों अलग अलग है। आध्यात्मिक पिता किसको कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। और इनको क्या कहा गया है? देखो रानाडे जी को क्या कहा गया है? सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत किन्हें कहा गया है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा गया है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, हमें बनना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और जैसे ही देखते ही हमें ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट है हमारा समाज सत्य शोधन समाज। इसकी स्थापना कब हुई थी सत्य शोधन समाज की? तो 1873 ईस्वी में मुंबई में हुई थी इसकी स्थापना। अब मुंबई में हुई थी तो ये यानी किससे रिलेट है? महाराष्ट्र से रिलेट हो गया। तो जो महाराष्ट्र के ही कोई पर्सन होगा जिसने इसकी स्थापना की है। तो जी हाँ, इसकी स्थापना किसने किया है? ज्योतिबा फुले ने। ठीक है, ये जो लेडीज़ है जिन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की, इनका नाम कैसे लिंक करेंगे? ज्योतिबा फुले का सत्य शोधन से सत्य की ज्योति। ठीक है, सत्य की ज्योति जागृत हो रही है समाज में, ऐसा याद करना है, सत्य की ज्योति। इनका जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। एक माली परिवार में हुआ था, यानी घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली
गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। ठीक है, गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो ज्योतिबा फुले ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम भी है बहुत फेमस है, गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। और इनका संगठन जो है, यानी ये जो सत्य सुजन समाज जो है वो क्या है? इनका एक संगठन है जिसके द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। इनका मेन उद्देश्य क्या था? इनका जो आंदोलन चल रहा था सत्य सुजन समाज जो जिसकी स्थापना इन्होंने किया था, इसका मेन उद्देश्य यही था जो पाखंडी ब्राह्मण जो रहते थे उनसे या उनके जो धर्म ग्रंथों से उनसे क्या करना है? निम्न जाति के लोगों की रक्षा करना है। क्योंकि इनके जो धर्म ग्रंथ थे उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्होंने आडंबर फैला के रखे थे कि निम्न जातियों वालों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या वो जिस जल को छू देते थे यानी तालाब में चले जाते थे उसको छूते नहीं थे, यानी बहुत ज़्यादा छुआछूत की भावना फैली हुई थी। तो इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणों के खिलाफ ही आंदोलन किया था। किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। और क्या था? जो ब्राह्मणों के आडंबर और अवसादवादी धार्मिक ग्रंथों की भी इन्होंने बुराइयां की थी। जो हमने देख लिया है कि इन्होंने जो निम्न जातीय लोगों को जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। और जो गैर यानी कि जो ढोंगी जो थे ब्राह्मणों के रूप में, जो पाखंडी ब्राह्मण जो थे, उनको क्या किया था? उन्होंने उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा आंदोलन कराए थे। तो हमने देख लिया सत्य सुजन समाज की क्या क्या विशेषता थी, किस कौन इनके संस्थापक थे और कब ये स्थापित हुआ और कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। नेक्स्ट हमारा समाज है, नेक्स्ट जो संस्था है उसके बारे में हम देखते हैं। ये है थियोसोफिकल सोसाइटी। अब देखो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये इंडिया का नहीं है। ठीक है, थियोसोफिकल मतलब ये कोई विदेशी सोसाइटी के नाम से लग रहा है, तो बिल्कुल सही है। ये कोई ये जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? देखो रूसी महिला मैडम HP ब्लावत्स्की। ठीक है, ब्लावत्स्की के द्वारा हुआ था। और एक अंग्रेजी सेना अधिकारी किसके द्वारा? ऑलकेट। तो जब भी जैसे नाम आया थियोसोफिकल, ठीक है, तो थियो मतलब देखो थी वो कौन थी? एक मैडम थी। कौन सी मैडम? रूसी मैडम थी वो जिसने इंडिया में आके एक ब्लास्ट किया। इंडिया में आके इनका नाम देखो ब्लावत्स्की जो है ना इनका नाम। तो एक क्या किया इन्होंने? इंडिया में आके एक ऐसा ब्लास्ट किया जिससे ही समाज की रूपरेखा ही बदल गई। इसको हम ऐसे कर देंगे, थी वो एक मैडम जिसने इंडिया में आके ब्लास्ट किया और इंडिया के समाज की रूपरेखा ही बदल दिया। क्योंकि ये जो आंदोलन जो यानी कि जो सोसाइटी थी इसकी स्थापना हुई तो संयुक्त राज्य अमेरिका में थी, 1875 में हुआ था। लेकिन जो इसका मुख्यालय बाद में कहाँ बनता है? इसका मुख्यालय जो बनता है वो इंडिया में ही बनता है। कहाँ पर? मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पे इसका मुख्यालय बनता है। और बाद में ये क्या बन जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बन जाता है। तो देखो ये एक ऐसी संस्था थी जिसकी स्थापना जो है वो अमेरिका में हुआ, लेकिन इसका बाद में जो मेन कार्यालय कहाँ स्थापित हो गया? तो इंडिया में ही स्थापित हो गया। और इनके जो साथ में जो सपोर्ट करने वाले वो कौन थे? एलकॉट। तो इनका नाम ए से आ रहा है और इनका नाम किससे आता है? बी से आ रहा है, ए और बी। ठीक। अब देखो इंडिया में तो इन्होंने स्थापना की, लेकिन इंडिया में इसको सपोर्ट किसने किया? इस सोसाइटी को किसने सपोर्ट किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी की सदस्य बनी। और इस सोसाइटी के यानी कि इस आंदोलन को इन्होंने जो आंदोलन जो था इस सोसाइटी का उसके लिए क्या किया? भारत में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का जो आंदोलन चल रहा था इसके लिए। ये भी समाज के लिए ही था, समाज में जो बसी कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के लिए ही था। और देश में जो लोगों के प्रति जो है वो राष्ट्रीयता की भावना पैदा करना था। जितने भी समाज सुधारक आए हैं उन्होंने अपने देशभक्ति, देश के लिए राष्ट्रीयता की भावना, ये सब के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया कि हमारा देश जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें स्त्री पर यानी कि सती प्रथा हुआ जाए, कि विधवा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाए। ऐसा राष्ट्र नहीं होना चाहिए। हमारा राष्ट्र कैसा होना चाहिए? जहाँ सब सुखी हो, सब खुश हो, ऐसा राष्ट्र की इन्होंने कल्पना की। यानी एक राष्ट्रवाद का पैगाम दिया था हर समाज सुधारक ने। तो उसी को यानी कि विदेशों में तो थे इन लोग ने, विदेशों में तो बहुत कार्य किए थे, लेकिन इन्होंने इंडिया में भी आके बहुत ज़्यादा कार्य किए थे।
ये जो थियोसॉफी जो वर्ड आया था ये कहाँ से आया था? ये दो ग्रीक वर्डों से मिलके बना है। इसका देखो थोस और सोफी, ये दो वर्ड से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर और ज्ञान। क्या होता है इसका मतलब? ईश्वर और ज्ञान। इस दर्शन का जो था मुख्य उद्देश्य क्या रहता था कि ईश्वरत्व को महसूस करने के लिए ज्ञान को प्राप्त करना था। अगर ईश्वर के जो रूप है उसको हमें महसूस करना है तो क्या उसके लिए क्या चाहिए? सबसे मेन रहेगा ज्ञान की प्राप्ति रहना जरूरी है, तभी हम ईश्वर के असली अस्तित्व को, उसके रूप को पहचान सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इसने किसके सिद्धांतों की स्थापना की थी? देखो हिंदू आध्यात्मिक सिद्धांतों की महानता है। हिंदू आध्यात्मिक सिद्धांतों की महानता को स्थापित किया और शिक्षित भारतीय युवाओं के मन में एक राष्ट्रीय गौरव पैदा किया। एक राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय पे जो है गौरव वो पैदा किया, जिसकी वजह से क्या कहा जाता है कि इन्होंने राष्ट्रीयता की आधुनिक अवधारणा को जन्म दिया है। एक राष्ट्रीयता की नई अवधारणा, आधुनिक अवधारणा को किसके मन में जन्म दे दिया? युवाओं के मन में इन्होंने जन्म दे दिया। तो इस प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी ने बहुत सारे कार्य भी किए हैं इंडिया में, और इनसे इंडिया में जिसने भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाया उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। मैडम जो है HP ब्लैडवेस्की का भी नाम पूछा जाता है। इनका सपोर्ट करने वाले जो एल्कॉट थे उनका नाम पूछा जाता है, इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सोसाइटी के बारे में हमने जो जाना, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, यही पूछा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अब हम जो है वो कुछ ऐसे यानी कि संस्था जो है उनके बारे में देख लेते हैं, जिनके संस्थापक और उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हम देख लेते हैं। जो यानी इनके बारे में इतना नॉलेज ही रखना काफ़ी होगा, क्योंकि इनके बारे में इतना ही पूछा जाता है। जिसके बारे में जितना पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन आते हैं उनको हमने डिटेल में कवर कर लिया है। अब जिनसे कम क्वेश्चन आते हैं या जिनके बारे में सिर्फ स्थापना वर्ष पूछा जाता है या संस्थापक पूछा जाता है या उनका कुछ वन लाइनरी क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे शारदा अधिनियम पूछा गया है, तो इनके संस्थापक कौन रहेंगे? डॉक्टर हरविलास शारदा। ठीक है, डॉक्टर हरविलास शारदा जो है इन्होंने क्या किया है? बाल विवाह निषेध कानून बनाया है। क्या बनाया था इन्होंने? जब भी शारदा अधिनियम का नाम आएगा तो क्या आएगा? बाल विवाह निषेध अधिनियम, यानी ऐसा कानून बनाया। कब बनाया? 1929 में। ठीक है, 1900 की बात है ये। अब यहाँ क्या है देखो, विडो रीमैरिज सोसाइटी। एक हमने देखा था विधवा पुनर्विवाह के बारे में जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो यानी अधिनियम किसने लाया था? वो अधिनियम लाया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लाया था। वी करके हमने ट्रिक पढ़ा था। यहाँ पे देखो विडो रीमैरिज, ये भी विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी के बारे में है। तो इसमें किसका नाम आ रहा है? देखो इसमें नाम आ रहा है विष्णु परशुराम पंडित। यहाँ पंडित जी करा रहे हैं रीमैरिज। ठीक है, पंडित जी क्या करा रहे हैं? मैरिज कराते हैं, तो यहाँ पे रीमैरिज करा रहे हैं पंडित जी। तो विष्णु परशुराम पंडित जो है इनका भी यानी किसमें यानी कि इन्होंने सहयोग किया है? ये विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में इनका सहयोग रहा है। नेटिव मैरिज एक्ट किसने पारित किया था? ये केशव चंद्र सेन ने। इसी को क्या कहा गया है? ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा गया है। केशव चंद्र सेन का नाम हमने ब्रह्म समाज के अंतर्गत देखा था। अगर आपने मेरा लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। आपको सारा डिटेल में पता चल जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कैसे हुई थी, कैसे वो 2 भागों में विभाजित हुआ था और केशव चंद्र सेन का क्या योगदान था। ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो था उसके संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। अब इस एक्ट में क्या हुआ था ये हम देखते हैं कि इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निश्चित की गई। विवाह की आयु क्या निश्चित की गई? 14 वर्ष। और लड़कों की आयु क्या निश्चित की गई? न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। ये उस समय की यानी कि सोचो इससे भी कम एज में विवाह होते थे, इसलिए उसको बाल विवाह कहा जाता है। लेकिन अभी अगर 14 वर्ष में हो जाएगा तो उसको भी बाल विवाह कहा जाएगा। ठीक है, अब तो एज चेंज हो गई है। तो पहले जो होता था वो बहुत ही 6-7 उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। तो ये सब इनके खिलाफ आंदोलन चलाया गया। बहुत टाइम लगता था इन सब कुरीतियों को दूर करने में समाज में। ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं होती, बहुत साल लग जाते हैं इन सबको इन्हें ठीक करने में, क्योंकि लोगों की अवधारणा चेंज करने में बहुत टाइम लग जाता है।
तो ये जो इन्होंने एक नियम पारित कर दिया था कि अब न्यूनतम एज 14 वर्ष की गई, फिर और लड़कों की 18 वर्ष की गई। उसके बाद और अंग्रेज़ों ने जो था बाद में चेंज किया कि लड़कियों की एज 18 साल और लड़कों की 21 वर्ष की, बाद में चेंज हुआ। धर्म समाज ये कहाँ बना था? बंगाल में बना था धर्म समाज, और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव ने क्या किया था? धर्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने क्या किया था कि जो सामाजिक और धार्मिक सुधार जो हो रहे थे उसका विरोध कर रहे थे और रूढ़िवादिता को समर्थन दे रहे थे। मतलब जो पुरानी परंपराएं जो चली आ रही है उनका समर्थन करते थे, और क्या कर रहे थे? जो समाज सुधार जो कर रहे थे उनका विरोध करते थे। तो इन्होंने एक अपना ही क्या बना के रखा था? एक धर्म सभा बना के रखा था। धर्म समाज नाम की संस्था बना लिया इन्होंने, और जो भी पुराने रीति रिवाज जो माने जा रहे कुरीतियाँ उनको समर्थन करते थे। नेक्स्ट है हमारे महाराष्ट्र के समाज सुधारक। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। इनके बारे में सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि ये लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। ठीक है, क्या इनका यही क्वेश्चन पूछा जाता है? जब भी लोकहितवादी के नाम से क्वेश्चन आया तो उसमें यही आएगा आंसर, जो आएगा क्या आएगा? गोपाल हरि देशमुख। और ये क्या थे? ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। अब एक अधिनियम है, देखो, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम ये कब आया था? 1891 में आया था। तो इसके संस्थापक कौन है? बहराम जी मालाबारी। बहराम जी क्या है? मालाबारी। ये कैसे थे? पारसी वे समाज सुधारक थे। पारसी लोग देखो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं? मालदार पार्टी होती है ना, पारसी लोग मालदार पार्टी। तो ये जो पारसी है समाज सुधारक वो क्या है? बहुत, क्या नाम था इनका? मालाबारी, बहराम एम मालाबारी। देखो, सम्मति आयु मतलब किससे रिलेटेड हो सकता है? ये बाल विवाह से। तो ये बाल विवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के समर्थक के रूप में इन्होंने क्या किया था? कार्य किया था। नेक्स्ट है हमारा देव समाज। देव समाज जो कहाँ पे स्थापित हुआ था? ये लाहौर में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। देखो, शिव नारायण, दो देवता के नाम आ गया, इसलिए क्या बन गया? समाज, देव समाज बन गया। ठीक है, शिव और नारायण अग्निहोत्री ने कौन सी संस्था की स्थापना की? देव समाज की स्थापना की। इस समाज में क्या होता था कि इन्होंने समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक एक पुस्तक में संकलित किया गया। इनके उपदेशों को किस में किया गया? एक पुस्तक में संकलित किया गया। उस पुस्तक का नाम क्या था? देव शास्त्र। इनके बारे में इतनी ही इन्फॉर्मेशन याद रखना है, इससे आगे यानी कि इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही सब कॉमन फैक्टर है, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए कि यहाँ पे ईयर नहीं दिया है, इसके बारे में ये नहीं दिया, ये सब का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? समाज सेवक संघ। समाज सेवक संघ, इसकी स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया था। ठीक है, तो समाज में सब लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? समाज में किसकी सेवा कर रहे हैं? सब कृष्ण की, गोपाल कृष्ण की सेवा करो तो अच्छा मेवा मिलेगा। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखो, यंग भारत आंदोलन। यंग भारत आंदोलन मतलब कुछ इंडिया, ये इंग्लिश वर्ड आ गया यंग भारत, तो किसने किया? देखो, ये भी कोई इंग्लिश वर्ड लग रहा है, हेनरी विलियन डेराजियो। ठीक है, हेनरी विलियन, ये क्या है? विवियन डेराजियो ने क्या किया है? यंग भारत यानी कि जियो। यंग लोग कैसे करते हैं? जीने की प्रेरणा देते हैं यंग लोगों को, जियो, क्योंकि तुम ही भविष्य हो यहाँ के इंडिया के। तो जियो से क्या याद रख लेंगे हम लोग? यंग इंडिया यानी यंग भारत। समता समाज संघ। समता समाज संघ के कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी ने कैसे दिए, क्या नारा दिया था कि सब जो लोग हैं उन्होंने जो निम्न जो वर्ग थे उन लोगों के लिए क्या कहा था कि इनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, इनको भी उच्च वर्ग के लोगों के जैसे ही ये सब अधिकार मिलना चाहिए, छुआछूत की भावना नहीं होना चाहिए। यानी समाज को कैसे बताया था इन्होंने? समता यानी एक समान रहना चाहिए सब लोगों के लिए समाज। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी ने का कौन सा संघ का नाम आएगा इनके इसमें? समता समाज संघ।
तो ये याद रहेगा क्योंकि इन्होंने समानता के बारे में कहा था कि हर लोगों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जो है ना यहाँ पे निम्न जाति या उच्च जाति ये सब नहीं होना चाहिए, सब लोग क्या है, समाज है समाज में। अब है नेक्स्ट है हमारा राधा स्वामी सत्संग। ठीक है, राधा स्वामी सत्संग के कौन है यहाँ पे, तुलसी राम जी है, तुलसी राम। हमने यहाँ पर एक देखा था, देखो समाज सेवक संघ देखा है, और यहाँ पे क्या है, समता समाज संघ। तो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। समता वाले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आएंगे और सेवक वाले में कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे देखो एक है ये देवबंद आंदोलन और यहाँ पे है देव समाज। तो देव समाज किससे जुड़ा हुआ है, ये शिव नारायण अग्निहोत्री से। ठीक है, ये देव समाज ये हिंदू का है, लेकिन ये जो देवबंद आंदोलन है ये मुस्लिम आंदोलन हुआ था। कब हुआ था, ये 67 में हुआ था, 1867 में। और इसके संस्थापक है मौलाना हुसैन अहमद। मौलाना हुसैन अहमद जो है वो देवबंद आंदोलन जो थे इसके संस्थापक है। इन्होंने क्या किया था कि दार उल उलम, ये जो है दार उल उलम की स्थापना किनके द्वारा हुई थी, ये मौलाना हुसैन अहमद के, और इनके संस्था का नाम क्या था, देवबंद आंदोलन। तो यहाँ हमने संस्था और संस्थापक और स्थापना वर्ष देख लिए, उनके महत्वपूर्ण तथ्य बारे में भी डिस्कस कर लिया है। आगे हम जो करेंगे प्रैक्टिस जो करेंगे किसकी, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। तो आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जब लगाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन के आंसर जो है वो इसी वीडियो में छुपे हुए हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए, और फिर जब नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर पर डिस्कस करेंगे। इससे आपका प्रैक्टिस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Thank you student and subscribe my channel.